आज का जो ये टॉपिक है हमारा, ये है जेई एडवांस के आए हुए PYQs। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ आपका जेई 2017 में एडवांस में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ रियल नंबर अल्फ़ा इफ द सिस्टम दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन देन 1 + अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सही है। अब अगर किसी ने मेरा लेक्चर देखा हो तो पिछले क्लास में मैंने बताया था डिटरमिनेंट में कि एक तो क्रेमर्स रूल, फिर डिटरमिनेंट वाला एक वैल्यू करके हम फाइंड करते हैं उसको सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, है ना, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा एक और तरीका बताया था जो शॉर्टकट बताया था कि आप ऐसा काम कर सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, तो उसमें क्या बोला था कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो तो उसको इस फॉर्म में लिखना है हमें, इस फॉर्म में लिखना है। कैसे? तो ये 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 ये आ गया, ये हमारा डिटरमिनेंट बन गया। और जो ये इक्वल टू के उस साइड वाला है उसको लिखते हैं ऐसे करके 1 - 1 1 बीच में डॉट देते हैं। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद हमारा पहला काम क्या होता है, तो हमारा पहला काम होता है कि ये वाला एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाना। ठीक है, तो अगर हम जीरो बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो एलिमेंट्री मेथड लगा के। एलिमेंट्री मेथड क्या है कि R2 को हम लिख दे R2 - अल्फ़ा टाइम्स R1, R3 को लिख दे R3 - अल्फ़ा स्क्वायर R1। तो जैसे हम ये लिखेंगे तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसमें क्या हुआ कि ये दोनों टर्म जीरो हो गए। सही है, अब बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, अब इसके बाद हमारे क्या करना है, इसके बाद हमें ये वाला एलिमेंट को जीरो बनाना है। पहले इस दो को जीरो बनाना है, फिर ये वाला एलिमेंट को जीरो बनाना है। ठीक है, तो इस वाले को जीरो कैसे बना सकते हैं, तो इस वाले को हम जीरो बना सकते हैं R3 को R3 - अल्फ़ा टाइम्स R2 लिख के। ठीक है, तो हमने क्या किया, R3 को R3 - अल्फ़ा टाइम्स R2 लिख दिया, तो उससे क्या हुआ, ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन तब होगा जब ये वाला पार्ट क्या हो, जीरो, साथ में इसके साथ ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये दोनों जिस वैल्यू पे जीरो होगा उस वैल्यू पे सिस्टम के पास इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू जो है किस पे जीरो हो रहे हैं, तो अल्फ़ा = -1 पे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा के दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा 1 भी और एक आएगा -1 भी, लेकिन इससे हमें पास एक ही सॉल्यूशन आएगा और वो क्या होगा, -1। तो वैसा वैल्यू चाहिए जिस पे दोनों जीरो हो जाए। तो दोनों जीरो किस पे हो रहा है, तो अल्फ़ा = -1 पे, तो अल्फ़ा = -1 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा = -1 हो गया तो आंसर हो गया 1 - 1 1, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी मेथड से सॉल्व कर दिया। ठीक है, ओके।